हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जियो रोमांटिक स्टोरी टीचर यू आर ओनली माय इसका नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। इस बात को सुन के पलक पेना को बोलता है, इसका क्या मतलब? उसके बाद तभी पेना पलक को बोलता है, नहीं तो आप देखिए, इतना ठंड है यहाँ पे, सभी लोग कोई ना कोई गर्मी का काम कर रहा है, मगर आपको देखिए, आपने ये ठंडा वाला काम चूज़ किया, तो आपको बुद्धू नहीं तो मैं क्या बोलूँ? आप क्या बोल नहीं सकती थी कि आपको कुछ और काम दे? इस बात को सुन के पेना पलक को बोलता है, अगर सभी लोग मना करेगा इस काम को करने में, तो ये वाला काम तो नहीं होगा ना किसी को तो करना पड़ेगा। इस बात को सुन के पेना पलक को बोलता है, तो इसी वजह से ये टफ काम आपने चूज़ किया। इस बात को सुन के पलक पेना को बोलता है, हाँ मैंने चूज़ किया क्योंकि मुझे ठंड नहीं लग रहा है, बस इसी वजह से। इस बात को सुन के पेना पलक के हाथ को पकड़ के उसके गालों पे टच करते हुए बोलता है, आपको पता है आपका हाथ कितना ज़्यादा ठंडा है? मुझे लग रहा है मेरे फेस पे कोई बर्फ़ लेके टच कर रहा है। तभी पलक उसका हाथ पेना के फेस से एकदम से हटा के पेना को बोलता है, मैं अकेला तो बुद्धू नहीं हूँ, मुझे जो बुद्धू बोल रहा है वो खुद भी तो बुद्धू है ना। इस बात को सुन के पेना पलक को बोलता है, अब मुझे बुद्धू कह रही है, मगर क्यों? तभी पलक बहुत ही प्यार से मुस्कुरा के पेना की तरफ ना देख के ही बोलता है, तुम बुद्धू नहीं तो क्या हो? अगर मैं एक काम कर रहा हूँ इसकी वजह से अगर मैं बुद्धू हूँ, तो तुमने तो एक काम खुद से चूज़ किया है ना, तो तुम भी तो बुद्धू हुए ना। इस बात को सुन के पेना पलक को बोलता है, वो तो आपकी वजह से, अगर आप ये वाला काम नहीं करते तो मैं थोड़ी ये वाला काम चूज़ करने वाला था। इस बात को सुन के पलक पेना की तरफ देख के बोलता है, भला ऐसा क्यों? मैं चाहे जो भी करूँ, इससे तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है? मैं तुम्हारा कौन हूँ? इस बात को सुन के पेना पलक की तरफ देख के बोलता है, मेरा गर्लफ्रेंड। पेना ने ये बात बहुत धीमे से बोला था, जिसकी वजह से पलक को कुछ सुनाई नहीं देता। वो पेना को पूछता है, हाँ क्या बोल रहे हो? इस बात को सुन के पेना पलक को बोलता है, नहीं कुछ नहीं, मैं बोल रहा था कि आप मेरे मैम हो, बस इसी वजह से, और कोई बात नहीं है। इस बात को सुन के पलक मुस्कुरा के बोलता है, मैं जो भी करूँगा तुम वही वाला काम करोगे। इस बात को सुन के पेना उसके सर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है, हाँ आप जो करेंगे मैं भी वही करूँगा। एज ए स्टूडेंट ये तो मेरा फ़र्ज़ है ना कि अपने मैम के नक्शे कदम पे चलना। इस बात को सुन के पलक पेना को बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैम हो तो क्या हुआ, मैं भी तो कोई गलत काम कर सकती हूँ ना। कोई तुमसे बड़ा है इसका मतलब ये तो नहीं वो हमेशा हर काम ठीक ही करेगा। और मेरे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं बनना, अगर मेरे जैसा बनोगे तो लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। तुम जैसे हो तुम वैसे ही रहना। तभी पेना पलक को बोलता है, तो आप मेरे जैसा बन जाइए तो आपका लाइफ भी इजी गोइंग हो जाएगा। इस बात को सुन के पलक पेना को बोलता है, तुम्हारे जैसा बन जाओ, मगर ये तो आसान नहीं है ना। इस बात को सुन के पेना पलक को बोलता है, पर आसान क्यों नहीं है? इस बात को सुन के पलक पेना को बोलता है, आसान नहीं है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, तुम जितना डेयरिंग हो मैं वैसा कभी भी बन नहीं पाऊँगी। इस बात को सुन के पेना पलक को बोलता है, इतना क्या मुश्किल है, बस अगर आपको कुछ बुरा लगा वो बात आप मुंह पे बोल दीजिए, इससे ही तो आप मेरे जैसा बन जाएंगे ना। इस बात को सुन के पलक पहली बार उसका मन खोल के हंस के पेना की तरफ देख के बोलता है, बस यही तो मैं कर नहीं पाती, अगर मुझे कोई चीज़ बुरा लगता है वो मैं किसी को बता ही नहीं पाता, तो मैं तुम्हारे जैसा कैसे बनूं? इस बात को सुन के पेना पलक को बोलता है, तो मैं आपको सिखा दूंगा। तभी पलक पेना को बोलता है, कुछ चीज़ें ऐसे होता है अगर तुम मुझे सिखा भी दो तो भी शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। इस बात को सुन के पेना उसके सीने में उसके एक हाथ को 2 बार टैप करके पलक की तरफ देख के बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, तो आप एक काम कीजिए, आप मुझे आपका बॉडीगार्ड बना लीजिए, तब देखना कोई आपको बुली नहीं कर पाएगा। इस बात को सुन के पलक मुस्कुरा के बोलता है, और अगर तुमने बुली किया तो फिर मैं किसके पास जाऊँ? इस बात को सुन के
पेना पलक की तरफ देख के बोलता है, मैं और आपको बोली? कभी भी नहीं। और अगर मैंने फ्यूचर में ऐसा कुछ किया भी तो अब मेरे गाल पे एक जोर का थप्पड़ लगा देना। मैं जैसे भी हालत में रहूँ, आप देखना मैं फिर से पहले जैसा हो जाऊँगा, अब जैसा हूँ। इस बात को सुन के पलक पेना को बोलता है, अगर मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा और तुम और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए? इस बात को सुन के पेना पलक को बोलता है, तो मेरे गाल पे और एक थप्पड़ लगा देना। तभी पलक पेना को बोलता है, और अगर इससे भी काम नहीं बना तो? इस बात को सुन के पेना एकदम से बोलता है, तो आप मुझे किस कर लेना, तब तो मैं पक्का फिर से पहले जैसा हो जाऊंगा। इस बात को सुन के पलक एकदम से वो जहाँ पे बैठा था वहाँ से उठ के खड़ा हो जाता है। तभी पेना को समझ आता है वो बोलते बोलते क्या कुछ बोल गया। वो पलक की तरफ देख के बोलता है, सॉरी मैम, वो बात मेरा मन में था मगर गलती से मुंह से निकल गया। फिर वो अपने आप को कट करके बोलता है, अरे नहीं नहीं, मेरे मन में भी नहीं था, वो मैंने गलती से बोल दिया। पलक मुस्कुरा के बोलता है, तुम एक काम करो, तुम जाओ जाके बाकी स्टूडेंट जहाँ पे बैठा है वहाँ पे जाके बैठो। तभी पेना पलक को बोलता है, मगर आपको हेल्प करना था मुझे। तभी पलक पेना को बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने वैसे ही बहुत ज़्यादा हेल्प कर दिया, बाकी का काम मैं कर लूँगा, तुम जाओ। इस बात को सुन के पेना ना चाहते हुए भी वहाँ से चला जाता है, क्योंकि अभी अभी उसने गलती से जो बात कहा है उसकी वजह से वो थोड़ा सा एम्बैरेस फील कर रहा था। जब पलक देखता है पेना वहाँ से चला गया है, पलक हल्के से मुस्कुराता है, क्योंकि पेना का बातें अब पलक को क्यूट लगने लगा था। क्योंकि पलक के लाइफ में बहुत सालों से ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो उसके साथ इतना प्यार से बात करे, सिर्फ उसके आंट को छोड़ के, और जिनके पास वो अभी जा नहीं पाता क्योंकि उसका काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। इसी वजह से जब पेना पलक के साथ बच्चों की तरह उसके मन खोल के उसके मन में जो भी आता है वो सारे बातें करता है, पलक को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि पेना की वजह से पलक को अब लगता है वो कुछ स्पेशल है, उसमें ऐसा कुछ स्पेशल है जिसकी वजह से उसे कोई पर्सन इतना ज़्यादा प्यार करता है। इसी वजह से पेना अब जो भी बात करे पलक को वो सारी चीज़ें बहुत ही क्यूट लगता है। पलक पेना की बात को सोच के मुस्कुरा ही रहा था, उसे खुद भी पता नहीं वो क्यों मुस्कुरा रहा है। अगर यही बात कुछ दिन पहले पेना कहता और अभी भी यही बात अगर कोई और बोलता तो शायद पलक गुस्सा हो जाता, मगर ये बात जब पेना ने कहा पलक को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। पलक ये सारे बात सोच के मुस्कुरा रहा था, तभी वही वाला मैम पलक के पास आके पलक को बोलता है, पेना कहाँ पे गया? उसने तो बोला था वो तुम्हें हेल्प करेगा, क्या पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है इसी वजह से वो भाग गया? ये लड़की भी ना। तभी पलक उस मैम को बोलता है, अरे नहीं नहीं मैम, मैंने ही उसे बोला कि मुझे हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसने बहुत सारा हेल्प ऐसे ही कर दिया, बाकी का मैं खुद कर लूँगा। तभी वो वाला मैम पलक को बोलता है, यहाँ पे वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंड है और उसके ऊपर से ये पानी का काम, तुम्हें शायद बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा होगा। इस बात को सुन के पलक मुस्कुरा के बोलता है, नहीं नहीं मैम, थोड़ा सा ठंडा है मगर उतना भी परेशानी नहीं हो रहा है। इस बात को सुन के वो मैम पलक को बोलता है, मैं तुम्हें ये वाला काम नहीं देता, मगर तुमने देखा ना यहाँ पे बाकी सारे मैम कोई भी ये वाला काम नहीं करना चाहता था, इसी वजह से मजबूर होके। तभी पलक उस मैम को बोलता है, अरे कोई बात नहीं मैम, किसी को ना किसी को ये काम करना ही था, मैंने कर लिया। तभी वो मैम पलक को बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो और बुद्धू भी, और तुम बहुत ज़्यादा अच्छी भी हो। ऐसा बोल के वो मैम मुस्कुरा के बाहर से चला जाता है। इस बात को सुन के पलक को पेना का बात याद आता है। कुछ देर पहले जब पेना ने कहा था आप बहुत ज़्यादा बुद्धू हो। इस बात को सोच के पलक फिर से मुस्कुराने लगता है। इधर दूसरी तरफ पेना एक लड़की से बात कर रहा था। वो उस लड़की को बोल रहा था, तुझे जो मैं लाने को दिया था क्या तू लाया है? इस बात को सुन के वो लड़की बोलता है, हाँ हाँ लाया हूँ, तू चिंता मत कर, मगर ये बहुत ज़्यादा महंगा है। तभी पेना उस लड़की को बोलता है, मैंने तो तुझे डेबिट कार्ड दिया था ना। इस बात को सुन के वो लड़की बोलता है,
हाँ हाँ दिया था, मैं बस बोल रहा था कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है। और तुझे पता है मुझे कितना ज़्यादा कसरत करना पड़ा मैम और उनकी मॉम की पिक्चर ढूंढने में। वो तो अच्छा हुआ मेरे आंट के साथ मैम की मॉम का फ्रेंडशिप था, बस इसी वजह से मुझे मैम और उनकी मॉम का पिक्चर मिला, वो भी कितना ढूंढने के बाद। पहले तो मैंने जब मेरे आंट को बोला था इस बारे में, उन्हें तो याद ही नहीं था। फिर मैंने मेरे आंट के घर में जो भी फ़ोटो एल्बम था उन सभी में बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मुझे मैम और मैम की मॉम का ये वाला पिक्चर मिला। मैं तो पहले पहचान ही नहीं पा रहा था, फिर मेरे आंट ने मुझे हेल्प किया, उसके बाद मैं उन्हें पहचान पाया। देख ले सब कुछ ठीक है ना। इस बात को सुन के पेना उस लड़की के हाथ से एक बॉक्स को लेके जब उस बॉक्स को खोलता है उसे दिखाई देता है एक प्यारा सा रिंग रखा है, और उस रिंग को ऐसे डिजाइन किया है जिस वजह से अगर कोई उस रिंग के ऊपर जो छोटा सा क्रिस्टल जैसा पत्थर रखा हुआ है उसमें अगर कोई उसका आइस रख के देखे तो उन्हें दिखाई देगा उस क्रिस्टल पत्थर के अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिक्चर है, जिसमें एक ब्यूटीफुल सा ओमन एक छोटी सी बच्ची को गोद में लेके खड़ा है। इस चीज़ को देख के पेना मुस्कुरा के उस लड़की की तरफ देख के बोलता है, थैंक यू सो मच मेरा ये काम करने के लिए, और इसके बदले में तुझे जो चाहिए मैं तुझे दूंगा, बस तुम मुझसे मांग लेना, ज़्यादा सोचना मत। इस बात को सुन के वो लड़की बोलता है, ठीक है, जब मुझे चाहिए होगा मैं तुझसे मांग लूँगा, अभी के लिए मैं आता हूँ। ऐसा बोल के वो लड़की बस से चला जाता है। तभी पेना को सुनाई देता है कोई एक पर्सन उसे बोल रहा है, वाह बहुत अच्छा है, मुझे छोड़ के तो उससे ही सारे बात कर। इस बात को सुन के पेना उसके फ्रेंड की तरफ देख के बोलता है, तेरा फिर चालू हो गया। इस बात को सुन के पेना का फ्रेंड बोलता है, नहीं तो मैं क्या करूँ, तू ही बोल, तू बस उससे बात कर रही है, मुझसे नहीं। तुझे देख के लग रहा है तूने बहुत सारा चीज़ प्लान किया है, मगर उसमें से तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया, तू कैसा फ्रेंड है मेरा। तभी पेना उसके फ्रेंड को बोलता है, क्या मैं तेरे ऊपर विश्वास कर सकता हूँ। इस बात को सुन के उसका फ्रेंड बोलता है, हाँ क्यों नहीं कर सकता, ऑफकोर्स तू कर सकता है, तू मुझे एक बार बोल के तो देख, मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ। इस बात को सुन के पेना उसके फ्रेंड को बोलता है, नहीं यार वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बस मैं तुझे एक काम दूंगा, अगर वो वाला काम तू ठीक से कर पाया बस यही काफ़ी है मेरे लिए। इस बात को सुन के पेना का फ्रेंड कॉन्फिडेंट होकर बोलता है, अरे हाँ बोलना, क्या काम करना होगा, तो एक बार बोल के तो देख, मैं जिस काम पे हाथ रखता हूँ वो काम हमेशा परफेक्ट होता है, तू बोल मुझे क्या करना होगा। तभी पेना उसके फ्रेंड को बोलता है, देख मैं तुझे विश्वास करके ये वाला काम दे रहा हूँ, तू ठीक से करना। इस बात को सुन के पेना का फ्रेंड बोलता है, हाँ ठीक से करूँगा, पहले काम तो दे। इस बात को सुन के पेना बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हुए उसके फ्रेंड के हाथ में बहुत सारा फायर क्रैकर पकड़ा देता है। तभी पेना का फ्रेंड बोलता है, अरे ये कैसा काम है। तभी पेना उसके फ्रेंड के हाथ से वो फायर क्रैकर लेते हुए बोलता है, अगर नहीं करना तो मत कर, ज़्यादा सवाल मत कर। तभी पेना का फ्रेंड बोलता है, ओके ठीक है कोई बात नहीं, मैं कोई सवाल नहीं करूँगा, पर ये तो बता इनको लेके मैं क्या करूँ। इस बात को सुन के पेना उसके फ्रेंड को बोलता है, देख अब घड़ी में 6 बजे है, जब 6:30 बजेगा तो इन फायर क्रैकर को जला देना, ठीक है, समझ आया। इस बात को सुन के पेना का फ्रेंड बोलता है, मगर ऐसा क्यों, तू इस जगह पे फायर क्रैकर क्यों जलाना चाहता है। इस बात को सुन के पेना बोलता है, तूने काम मांगा था, मैंने तुझे करने को दिया, अगर करना है तो कर, नहीं तो मत कर। इस बात को सुन के पेना का फ्रेंड बोलता है, अच्छा मुझे समझ आया तू क्या करने वाला है, तेरे हाथ पे रिंग और तू फायर क्रैकर जलाने को बोल रहा है, लगता है कोई किसी को प्रपोज करने वाला है। इस बात को सुन के पेना एकदम से उसके फ्रेंड के मुंह को कवर करके बोलता है, तू ज़्यादा बात मत कर, अपना मुंह बंद रख, मैं नहीं चाहता ये सारी बात बाकी लोगों को पता चले, तू चुपचाप से तुझे जो काम मैंने दिया है वो वाला काम कर। इस बात को सुन के पेना का फ्रेंड हमें सर हिलाते हुए बोलता है, यस मैम काम हो जाएगा, चिंता मत करो।
आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।